नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज करन कैलिफोर्निया से बोल रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए है और इसको आप देखें। इससे आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मैं 30 साल से कैलिफोर्निया में डॉक्टर हूँ। ओरिजिनली मैं रांची से हूँ, झारखंड। ये टॉपिक है डायबिटीज़ के बारे में और डायबिटीज़ का इंसिडेंस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और ये बहुत चिंताजनक विषय है। इसके बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसके लिए एजुकेशन चाहिए और आप इसके बारे में अगर मेरी बात को सुनेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अमेरिका में हमारे पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा होता है। हालांकि इंडिया का जो है अलग सिचुएशन है, लेकिन आपको एम्पावर करना हेल्थ जो रिस्क है डायबिटीज़ का उसके बारे में बात करके आपको उससे फ़ायदा होगा। लेकिन यही बात यही कि आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। आप इसको अपनाएंगे मेरी बात को तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। पता नहीं आपको ये मालूम है कि नहीं, लेकिन भारत अब डायबिटीज़ का राजधानी बन चुका है। हर देश में हर 10 में से एक भारतीय को डायबिटीज़ है। मतलब 10% पॉपुलेशन जो है सो डायबिटीज़ का है। और हर एक परिवार में एक ना एक सदस्य तो है ही जिसको जो इस बीमारी से जूझ रहा है। तो सवाल ये होता है कि भारत में डायबिटीज़ इतना ज़्यादा क्यों? इसका असली कारण क्या है? क्या इसको बिना दवा के कंट्रोल किया जा सकता है? मैं इस पर बात करूँगा। जब मैं इंडिया में था 80s 90s में, तो डायबिटीज़ उतना इंसिडेंस होता नहीं था। हमारे घर में तो किसी को नहीं था। हम तो किसी को जानते भी नहीं थे कि किसी को डायबिटीज़ है। सुनने में आता था कि हाँ भाई, कुछ लोग हैं पड़ोस में उनको डायबिटीज़ है। लेकिन अब तो सिचुएशन ये हो गया है कि यंग लोग डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं और इसका समाधान बिल्कुल है, लेकिन इसमें मेहनत करना पड़ेगा और इसमें लाइफस्टाइल की बात आ जाती है और लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे। तो लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। पहले जब हम थे 80s 90s में तो भारत में खाना बहुत सिंपल था। दाल, रोटी, चावल, सब्जी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो कभी कदार लोग पीते थे और बियर वगैरह भी कभी कदार, मतलब ऐसा होता था ओकेजनली। अब तो काफ़ी आम चीज़ हो गया है। लोग फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं और वो खाने के बाद पानी के वजह वो ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। उनको लगता है कि ये कोई स्टेटस सिंबल है और शुरुआत तो ऐसे ही होती है, स्टेटस सिंबल, और पैसा है तो चलो टेस्टी है, कोका कोला है और बात उसकी हो जाती है। और होता क्या है कि शुरू में जो है सो वो शौक होता है, लेकिन बाद में आदत बन जाती है, क्योंकि शुगर है तो शुगर तो एडिक्टिव होता है। तो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। फास्ट फूड लोग ज़्यादा खाते हैं, घर से टिफ़िन नहीं ले जाते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर का ज़्यादा खाना खाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर आम चीज़ हो गया है। लोग फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं। गांव से लोग ज़्यादा शहर की तरफ आ रहे हैं। उससे हुआ है कि लोग ज़्यादा डेस्क जॉब करते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, बैंक्स में काम करते हैं, जहाँ भी काम करते हैं एक्टिविटी बहुत कम हो गया है। लोग चलते नहीं है ज़्यादा। लोगों का स्ट्रेस भी ज़्यादा है और ज़्यादा सोते नहीं हैं। आईटी जॉब में, कॉर्पोरेट जॉब में ज़्यादा काम करना पड़ता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है, लेट नाइट तक काम करते हैं और लेट खाना भी खाते हैं। अगर आप लेट खाना खाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम है। हालांकि इंडिया में लोगों को लेट खाने का आदत है, बट सच्चाई ये है कि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो रात के नहीं होता है। बॉडी का मेटाबॉलिज्म 6 AM से 6 PM होता है। रात में ये जो डाइजेस्टिव हार्मोन है ये अवेलेबल होता नहीं है, क्योंकि बॉडी का सर्केडियन रिदम वो शाम तक जो है वो एकदम स्लो डाउन हो जाता है। आप जो भी खाते हैं शाम में 6 बजे के बाद 80% तो वो फैट में ही कन्वर्ट होगा
और वो उससे आपका मोटापा बढ़ेगा, पेट की चर्बी बढ़ेगी। तो ये आदत ये लोगों को मालूम नहीं है इसके बारे में कि भाई शाम को ये खाना तो बिल्कुल ख़त्म करना है या बंद करना है। जो आपको खाना है वो बड़ा सा लंच हुआ और बड़ा सा ब्रेकफास्ट हुआ। 80% कैलोरी आपको दिन में ही खाने का है। अगर रात में खाने का है तो केवल सैलड, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, सम योगर्ट। उसके अलावा अगर आप खाएंगे तो फिर आपका वजन बढ़ेगा, आपकी पेट की चर्बी बढ़ेगी, इंसुलिन रेसिस्टेंस होगा एंड स्लोली यू विल बी प्रोन टू डायबिटीज़। तो उसके अलावा अगर स्ट्रेस होता है, अब सोते नहीं हैं, तो क्या होगा? आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ा तो ब्लड शुगर भी बढ़ा, ठीक है। आप सोते नहीं है तो आपका हंगर हार्मोन है ग्रेलिन, वो बढ़ेगा, आपको ज़्यादा भूख लगेगी। आपका लेप्टिन हार्मोन जो है, सेटाइटी हार्मोन है, वो कम होगा, सो आपको और ज़्यादा भूख लगेगी। आप ज़्यादा खाना खाएंगे और मीठा खाना खाएंगे, शुगर की क्रेविंग होगी। तो ये सिलसिला चलता रहता है। इसलिए इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। नाउ ये भी बात है कि भारतीयों को इनहेरेंटली, मतलब जेनेटिकली, थोड़ा सा इंसुलिन रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो उससे होता ये है कि ज़्यादा अर्ली और ज़्यादा ईजिली आपको प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ होने का चांस रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है, आपको ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है। लाइफस्टाइल चेंज करना आपके लिए ज़रूरी है। एक 35 साल का अगर IT इंजीनियर, हमारे क्लिनिक में तो काफ़ी इंडियन लोग आते हैं, उनका भी यहाँ भी वही हाल है। वो काफ़ी लेट काम करते हैं क्योंकि वो लोग H1B वीज़ा पर रहते हैं। उनसे लोग ज़्यादा काम करवाते हैं। एक तरह से आप सोचिए एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी होता है। वो लेट नाइट तक काम करते हैं, लेट खाना खाते हैं और एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं मिल पाता है। उनका वेट अबाउट 90 kg था और 3 साल में उनको डायबिटीज़ हो गया। तो ये सब तो प्रिडिक्टेबल है। इसके लिए आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए। तो हम बात करते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस का। इंसुलिन रेसिस्टेंस है क्या? तो नॉर्मली जब क्या होता है कि अब आप खाना खाते हैं, पैनक्रियाज जो है ग्लैंड, वो इंसुलिन बनाता है और इंसुलिन का काम है कि जो ब्लड में ग्लूकोज है जो खाने से बनता है उसको सेल के अंदर डालने का है और उसका फिर मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। लेकिन इंसुलिन रेसिस्टेंट जब होता है, वो जो सेल्स है वो इंसुलिन को पहचानना बंद कर देते हैं और कम कर देते हैं। इसका मतलब होता ये है कि ग्लूकोज ज़्यादा खून में ही बना रहता है, खून के बाद वो सेल्स में नहीं जाता है। तो उससे क्या होता है कि ब्लड शुगर स्लोली ज़्यादा ब्लड शुगर आपके ब्लड में रहेगा, इवेंचुअली आपको डायबिटीज़ होने लगेगा। इसके पहले इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है तो क्या होता है? पेट पर चर्बी बढ़ती है, आपका जो वेस्ट है वो 40 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाता है। पेट की चर्बी एक टॉक्सिक चर्बी है, उसमें बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी हार्मोन्स निकलता है जो इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ाता है। आपको थकावट आएगी, आपको ज़्यादा भूख लगेगी, ज़्यादा प्यास लगेगी, ज़्यादा आप पेशाब करने जाएंगे। वो सब अर्ली डायबिटीज़ का सिम्टम्स है। जिसको इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है उसका जो गुड कोलेस्ट्रॉल HDL होता है वो कम होता है, ट्राइग्लिसराइड जो है वो ज़्यादा होता है। आपका फास्टिंग ब्लड शुगर जो होगा वो 100 से 125 के बीच में होगा। तो वो सब तो ब्लड टेस्ट से मालूम चलता है, लेकिन इसको प्रिवेंट किया जाता है 100%। उसमें यह है कि आपको वेट कंट्रोल करना है, शाम को खाना बंद करना है, मिठाई खाना बंद करना है, बिग ब्रेकफास्ट करना है, बिग लंच करना है। यू ईट योर ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग एंड यू ईट लंच लाइक ए प्रिंस एंड यू ईट योर डिनर लाइक बेगर। ऐसा मान के चलिए कि आप भिखमंगे की तरह हैं, आपको खाना ही नहीं घर में, तो वो जो है सो आप
साग सब्जी खा करके सो जाइए। नेक्स्ट डे उठिए, आप बिग ब्रेकफास्ट खाइए। खाने का टाइम जो है सुबह में केवल 8 से 10 घंटे के बीच रखना चाहिए, उसका टाइम यही होना चाहिए। और शाम में ज़रूर वॉक कीजिए, अगर कब समय है तो आप सुबह में ही वॉक कीजिए। 15 मिनट नाश्ते के बाद, 15 मिनट लंच के बाद, 15 मिनट डिनर के बाद, आधा घंटा कम से कम आपको ब्रिस्क वॉक करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि हेल्थी रखें। अगर ये संभव नहीं तो सुबह में कर लिए वॉक आधा घंटा, और शाम में कर सकते हैं, लेकिन आधा घंटा वॉक करना डेली बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा आपको कि आपका वेट कंट्रोल रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, कैलोरी बर्न करेगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा, मसल स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा और इंसुलिन रेसिस्टेंस भी कम होगा। क्योंकि मसल मूवमेंट से क्या होता है, वो ब्लड का शुगर इसको अंदर खींच लेता है मसल्स और इसको बर्न करता है, तो इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर आपकी ज़िंदगी में ये जो लाइफ स्टाइल हो गया, आप रोज करते हैं, तो 10 से 15 साल का उम्र आपको ज़्यादा हो जाएगा। ये सब तो साइंटिफिक फैक्ट है, मैं तो आपको बता रहा हूँ। आप ऐसा समझिए कि एक इंसुलिन चाबी है और हेल्थी बॉडी में ये चाबी लॉक को खोल देती है, लेकिन जब रेसिस्टेंट हो जाता है तो ये लॉक जो है जाम हो जाता है। ठीक है, अगर शुगर सेल्स में नहीं जाएगी तो क्या होगा, खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब बताते हैं आपको पेट की चर्बी और डायबिटीज का क्या रिश्ता है। पहली बात कि बेली फैट है, ये तो आप बहुत कॉमन है आपके इंडिया में, मतलब ऐसे इंडियंस लोगों में जेनेटिकली वो लोग प्रोन हैं बेली फैट के लिए। वो विस्ट्रल फैट बोलते हैं। विस्ट्रल फैट ये खतरनाक चर्बी है, ये फैट हार्मोन और इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स निकालती है, उससे इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ता है। तो इंडियन लोगों का एक बॉडी टाइप होता है, उसको बोलते हैं टोफी। आप थिन फ्रॉम आउटसाइड एंड फ्रॉट फ्रॉम इनसाइड, सो TOFI टोफी, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। देखने में स्लिम, लेकिन पेट में फैट जमा होता है। अगर मर्द में 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा वेस्ट है और 40 इंच के आसपास, और औरत में 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा वेस्ट है, करीब 35 सेंटीमीटर, सो इससे आपका डायबिटीज़ और हार्ट रिस्क डबल हो जाता है। सो मैं आपको बताऊंगा अब डायबिटीज़ कंट्रोल करने के उपाय तो आप भी जोड़ सकते हैं। आपको अगर लगता है कि कुछ और कर सकते हैं, उससे फ़ायदा होगा, किसी ने और बात की है तो आप ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ कम से कम 5 चीज़ जो है आप कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। पहली बात, रात में मैंने तो डाइट के बारे में बता दिया कि ब्रेकफास्ट हैवी, 40% कैलोरी शुड कम फ्रॉम ब्रेकफास्ट, 40% शुड कम फ्रॉम लंच, 20% फ्रॉम डिनर, एंड दैट टू बिफोर 6:30 PM। बात यह है 40-40-20 मेरा फॉर्मूला है, 30 साल से प्रैक्टिस किए, कितनों को डायबिटीज़ रिवर्स हो गया है, और इसको ये फॉर्मूला हमेशा फिट होता है, हमेशा सक्सेसफुल होता है। उसके लिए जो करता है, जो मेहनत करता है, जो नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। बिना मेहनत का तो कुछ होने का नहीं है ना। वो सब चीज़ है, एक्सरसाइज करना, वॉक करना, वो सब भी ज़रूरी है, हमेशा कीजिए। हम बता रहे हैं कि कुछ और क्या कर सकते हैं आप। मेथी के दाने, वो तो फेनुग्रीक जो है वो घर में है, तो घर में मसाला में रहता ही है। इसको रात भर भिगो दीजिए और सुबह में खाइए। शुगर कंट्रोल और डायबिटीज़, इंसुलिन रेसिस्टेंस में काफ़ी काम आएगा। दालचीनी आप पाउडर में ही खा सकते हैं, आप इसको दूध में खा सकते हैं, उसको पानी खा सकते हैं, पाउडर मुंह में डाल करके पानी पी सकते हैं। इससे क्या होता है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। करेला और नीम, बीटर गोट का जूस आता है, और आप ऐसे भी मतलब सब्जी और भुजिया जो है वो भी खा सकते हैं।
लेकिन मात्रा तो 1 कप होना चाहिए, अच्छा खासा मात्रा होना चाहिए। हमको याद है हमारी दादी 80s की बात है और अर्ली 90s की बात है, जब भी दादी के पास जाते थे तो वो हमेशा वो डेली करेला का सब्जी बना कर रखती थी और हमको भी देती थी। उसके वजह से मेरा भी मतलब पसंदीदा सब्जी जो है करेला बन गया है। सो बीटर गोट जूस भी आता है, उसका आप भी पी सकते हैं। वो उसमें एक जो कंपाउंड है वो इंसुलिन की तरह काम करता है, इंसुलिन एनालॉग, सो उससे भी फायदा होता है। व्यायाम और योग, रोजाना ब्रिस्क वॉक करना, योगासन करना, प्राणायाम करना, कपालभाति करना, 30 मिनट अगर आप डेली वॉक करेंगे तो आप ये सोचिए कि 30 पॉइंट ऑफ शुगर जो है ना आपका कम हो सकता है। लेकिन वॉक करना जरूरी है। हाई फाइबर डाइट बहुत जरूरी है। होल ग्रेन, ज्वार, बाजरा, ओट, दालें, सब्जियां, है कि नहीं, ये सब बहुत जरूरी है। रिफाइंड कार्ब से अलग रखिए। मैदा, वाइट ब्रेड और ये जो मिठाइयाँ जो है ना, ये तो खाने में बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए दुश्मन है। मिठाई खाने का आप डे फिक्स कर दीजिए। महीना में 3 बार मिठाई खाइए, वो भी थोड़ा सा। लेकिन डेली का मिठाई अगर कि हमको स्वीट टूथ है और शाम में डिनर के बाद मिठाई खा रहे हैं और 2 घंटे के बाद सोने चले जा रहे हैं, तो आप अपने को हार्म कर रहे हैं, आपको फायदा नहीं होगा। अगर आपको खाना भी है, आप इसके बिना नहीं रह सकते हैं, तो कम से कम खाइए और सुबह में खाइए। क्योंकि आप सुबह में मिठाई खाइएगा तो उसको आप बर्न कर दीजिएगा, लेकिन शाम में खाइएगा तो आपके पेट में जाएगा और चर्बी बन जाएगा। बात उसको याद रखिए। सवाल ये होता है कि भारत में डायबिटीज सिर्फ जेनेटिक नहीं है, हालांकि थोड़ा प्रोपेंसिटी है, रिस्क है, लेकिन ये लाइफस्टाइल जो है ना एपिडेमिक है। आप अगर सही लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो आप ये सोचिए कि ये जो रिस्क फैक्टर जो है आपका, इसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एपिजेनेटिक्स, समझे? तो असली कारण है ज्यादा कार्ब, रॉन्ग टाइमिंग ऑफ ईटिंग फूड, डिनर कम से कम होना चाहिए, आपका ब्रेकफास्ट ज्यादा होना चाहिए, लंच ज्यादा होना चाहिए, 80% कैलोरी। एक्टिविटी कम है, उसको ज्यादा कीजिए और स्ट्रेस को कम कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। और इससे क्या होगा कि इंसुलिन रेसिस्टेंस कम होगा, पेट की चर्बी कम होगी और जो आपको मैंने उपाय बताया, मेथी और करेला और सिनेमन का इस्तेमाल कीजिए और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मेरा नाम पंकज करण है। हम कैलिफोर्निया में हैं। 30 साल से डॉक्टर हैं यहाँ पर, बोर्ड सर्टिफाइड इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन। मेरा एक ही मकसद है कि मैं अपने वीडियो से अपने दोस्तों, भारतवासियों को कुछ मदद करूं और मैं वीडियो बनाता रहूंगा। आप देखें, अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने परिवार वालों से शेयर करें। अगर 5-10 आदमी को भी फ़ायदा होता है तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सिंपल, साइंटिफिक और इंडियन लाइफस्टाइल बेस्ड सॉल्यूशन आपके लिए लाएंगे, कोशिश करते रहेंगे। आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करें और वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए और फिर आपसे हम अगले वीडियो मुलाकात करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।